नमस्कार। राष्ट्र सह्याद्री के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। मुंबई में इंडिया अघाड़ी की राष्ट्रव्यापी बैठक और मुंबई में महागठबंधन की दूसरी बैठक के मेल से देखा जा रहा है कि चुनाव का माहौल बनने लगा है। इन बैठकों से ये साफ है कि गठबंधन नेतृत्व ने जल्द चुनाव की अटकलों को गंभीरता से लिया है। इन चुनावों की तैयारी की प्रक्रिया इंडिया अलायंस की बैठक में पारित 3 प्रस्तावों में देखी जा सकती है। पहले प्रस्ताव में ही ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां तक संभव होगा अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा। इस घोषणा से ये पार्टियां किसी तरह एक साथ आ पाएंगी या नहीं, ऐसी आशंकाओं पर विराम लग गया है। इसी विषय पर पेश है करण नवले की ये खास रिपोर्ट। ये कहा जा सकता है कि वे एक साथ आए। हालांकि इन पार्टियों के बीच हितों का टकराव खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सिर्फ लोकसभा चुनाव पर ही चर्चा हुई। इसमें विधानसभा चुनाव शामिल नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि जहां तक संभव हो शब्द के प्रयोग का मतलब ये है कि सच्ची सहमति तक पहुंचने के लिए बहुत कोशिशें करनी होगी और ऐसे स्थान भी होंगे जहां तमाम प्रयासों के बावजूद आम सहमति संभव नहीं होगी और वहां मुमकिन है कि कुछ पार्टियां अलग अलग लड़ना पसंद करेगी। एक और प्रस्ताव के अनुसार इंडिया गाड़ी के सदस्य जल्द से जल्द सार्वजनिक रैलियों का आयोजन शुरू करेंगे। तीसरे प्रस्ताव में संचार और मीडिया रणनीति का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया गया कि ये जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया पर आधारित होगा। जाहिर है कि ये तीनों प्रस्ताव जल्द से जल्द चुनाव प्रचार में उतरने की घोषणाएं हैं। घोषित 13 सदस्यीय समन्वय समिति भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रमुख दलों को सीटें दी गई हैं और ये गठबंधन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी। इस घोषणा के जरिए से सीटों के बंटवारे को लेकर जो भी सवाल उठने वाले हैं वो उठने ही चाहिए, लेकिन जनता के बीच अनिश्चितता या भ्रम पैदा होने से बचने के लिए और भी ज्यादा कोशिशों की जरूरत है। जब कई दल एक साथ आते हैं तो अलग अलग विचारधाराएं, नीतियां, एजेंडे और हित टकराते हैं। इसीलिए भारत अघाड़ी का लोगो घोषित नहीं किया जा सका, जबकि इसकी घोषणा करने का निर्णय पहले लिया गया था। संयोजक का नाम जारी नहीं किया जा सका। यह माना जा सकता है कि भविष्य में भी ऐसे और मतभेद सामने आएंगे। कभी असहमति भी अलगाव का रूप ले लेती है। लेकिन अगर ये पार्टियां मुंबई में की गई घोषणाओं पर कायम रहती हैं तो समझो कि ये सत्ताधारियों के लिए आम चुनौती बन गई है। इतनी बड़ी तादाद में सत्ता विरोधी पार्टियों को एक साथ लाने का ये प्रयोग भारत में अनोखा है। केंद्र की मोदी सरकार को पता है कि वो सत्ता के लिए चुनौती बन सकते हैं और इसीलिए उन्होंने एक देश एक चुनाव की नीति पर चलने का फैसला किया लगता है। वो कितना कामयाब होगा ये बात की बात है, लेकिन तब तक ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन की विविधता में एकता बनाए रखने में समन्वय समिति कितनी कामयाब हो पाती है। हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर नया बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।